आधी रात को एसपी साहब के मन में आता है कि चलकर अपने इलाके में पड़ने वाले थानों की जानकारी ली जाए। एसपी साहब अपना रूप बदलते हैं और सबसे पहले रोहतास के नगर थाने में घुस जाते हैं। अब जब एसपी साहब वहां पर पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर वहां पर मौजूद दरोगा जी से कहते हैं कि हमारे साथ लूटपाट हो गई है, मोबाइल छीन लिया है, आप लोग मामला दर्ज कर लीजिए और एफआईआर दर्ज करने के बाद से आप लोग जहां पर लूटपाट हुई है वहां पर एक टीम को भेज दीजिए कि वो लोग चलकर सब कुछ देख लें, समझ लें। अब दरोगा साहब एसपी साहब को उल्टा हड़का देते हैं। सिर्फ हड़काते नहीं बल्कि एसपी साहब बार बार कहते हैं कि हमको थानाध्यक्ष साहब से एक बार मिलवा दीजिए। तब वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी डांटते हुए वहां से भगा देते हैं। इसके बाद रोहतास के एसपी विनीत कुमार चुपचाप वहां से लौट जाते हैं। इसके बाद वे दूसरे थाने में पहुंचते हैं। वहां की क्या कहानी है और कैसे अलग अलग थानों में जब एसपी साहब घूम रहे थे तब दरोगा ने उनको डांट दिया, किसी सिपाही ने उनको वहां से भगा दिया, पूरी कहानी आपको हम आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहतास के एसपी विनीत कुमार के मन में आया कि अलग अलग थानों के बारे में जानकारी ली जाए कि आम जनता अगर वहां पर पहुंचती है तो कैसा सुलूक होता है। फिर विनीत कुमार अपना वेश बदलकर सादे लिबास में कपड़ा पहनकर वे थाने के अंदर जाते हैं। वहां पर उनके पास कोई बॉडीगार्ड, कोई वहां पर सुरक्षा के लिए उनके साथ सिपाही नहीं होता। वे अकेले थाने में घुसते हैं और जाकर कहते हैं कि हम रास्ते से आ रहे थे तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरा पैसा छीन लिया गया और इसीलिए हमको मामला दर्ज कराना है। अब वहां पर मौजूद जो दरोगा साहब होते हैं, जो वहां पर पुलिसकर्मी होते हैं, वो कहते हैं कि आप इस समय जाइए, रात का वक्त है, इस समय कुछ नहीं होगा, आप कल दिन में आइए, हम लोग देखते हैं। एसपी साहब विनीत कुमार केवल चेकिंग करने के लिए गए थे तो वे बार बार कहते हैं कि प्लीज मेरा रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, एक गश्ती टीम को वहां पर भेज दीजिए हमारे साथ, वो लोग चलकर देख लें, समझ लें कि आखिरकार कैसे हुआ। उसके बाद से वहां पर पुलिसकर्मी बार बार कहते हैं कि अभी समय चले जाइए, इस समय कुछ नहीं होगा, सब कुछ कल होगा। एसपी साहब जब कहने लगते हैं कि हमको थानाध्यक्ष से एक बार मिलवा दीजिए, हम उनसे मिलकर अपनी बात बता दें, तब वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी होते हैं वे अपने ही एसपी को थाने से भगा देते हैं। एसपी साहब को जब थाने से भगा दिया जाता है तब वे चुपचाप नगर थाने से निकल जाते हैं और नगर थाने से निकलने के बाद वे दूसरे थाने की तरफ जाने लगते हैं। नगर थाने से निकलकर एसपी साहब सीधे डिहरी थाने में पहुंचते हैं। डिहरी थाने में जब विनीत कुमार जाते हैं तो वहां भी उनको कोई नहीं पहचानता। वे चूंकि सादे कपड़े में होते हैं, वहां पर भी जाकर वो यही कहानी सुनाते हैं कि हमारे साथ रास्ते में लूटपाट हो गई, हमारे ऊपर मतलब कि छीना झपटी हो गई, पैसा छीन लिया गया, आप मामला दर्ज कर लीजिए। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी आना कहानी करने लगते हैं। लेकिन डिहरी थाना में जब वे कई दफा बोलते हैं तब पुलिस की एक टीम वहां पर मौके पर जहां पर लूटपाट हुई थी वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक टीम वहां पर रवाना हो जाती है वहां पर जाने के लिए। इसके बाद मामला दर्ज करने के लिए भी टीम राजी हो जाती है। वहां पर कहा जाता है कि कागजी कार्रवाई जो है वो कल सुबह में होगी, आप कल सुबह में आकर मिल लीजिएगा। और इसके बाद एसपी विनीत कुमार वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अब एसपी विनीत कुमार जब वापस लौट कर जाते हैं तब इसके बाद उनके दिमाग में चलता है कि आखिरकार रात के वक्त जब पुलिस वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए तब कोई आदमी जाकर कहता है कि हमारा लूटपाट हो चुका है, हमारा मोबाइल छीन लिया गया, हमारे साथ कोई घटना हुई है, तब पुलिस वाले मौके पर एक टीम को नहीं भेजते, कोई पुलिस वाला देखने तक नहीं जाता, तो आखिरकार व्यवस्था कैसी होगी। वहां पर एसपी विनीत कुमार कहते हैं कि सबसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सबसे जवाब मांगा गया है, कहा गया है कि आप लोग जवाब दीजिए कि आखिरकार जब वहां पर एसपी साहब आम आदमी बनकर पहुंचे थे तब क्यों ऐसा सुलूक हुआ। और आप इस बात को समझिए कि अगर एसपी आम आदमी बनकर वहां पर गए थे तो उनके साथ ऐसा सुलूक हुआ तो निश्चित रूप से कोई आम आदमी भी जाएगा तो थाने में ऐसा ही सुलूक होगा। बाकी अब एसपी विनीत कुमार के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद एसपी साहब को समझ में आ चुका है कि रोहतास जिले की या तमाम जिलों में थानों की स्थिति क्या है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।